हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी स्टाफ नर्सिंग के मेल और फीमेल कैंडिडेट अपनी मेंस की परिणामों का यहाँ पर दोस्तों इंतज़ार कर रहे हैं कि फाइनली जो मेंस की जो परिणामें हैं वो यहाँ पर कब तक जारी होंगी। तो फाइनली इसको लेकर एक गुड न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है जो मैं आप सभी को देने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों लगातार उम्मीदवारों के हमारे टेलीग्राम पर यहाँ लगातार क्यूरीज आ रहे थे कि सर इस बार की जो कट ऑफ है वो क्या जाने वाली है, आखिर कट ऑफ को कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, साथ ही उसकी रेशियो क्या आ जाएगी, कितने मार्क्स के कट ऑफ पर यहाँ पर उम्मीदवारों को सेलेक्ट किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो उम्मीदवारों के एक दो और कमेंट आ रहे थे कि सर इसके अंदर मेल या फीमेल कैटेगरी के अंदर कितने यहाँ पर जो है कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को यहाँ पर जो है दिया है। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है निकल कर आ रही है वो रिज़ल्ट को निकल कर आ रही है, जो मैं आपको आज के इस वीडियो में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने यहाँ पर जो हैं यहाँ पर उम्मीदवारों ने यहाँ पर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किया था मेल और फीमेल लेकर, और साथ ही दोस्तों मेल और फीमेल की यहाँ पर जो आप सभी की कैटेगरी वाइज क्या पोस्ट को विभाजित किया गया था कि नहीं किया गया था, आखिर यहाँ पर जो है आगे की जो परिणामें हैं वो किस तरह से निकाली जाएंगी या उनकी सीट है वो क्या रहने वाली है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। यानी कि कैंडिडेट्स की यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इस एग्ज़ाम के अंदर यानी कि मेंस एग्ज़ाम के अंदर 3500 उम्मीदवारों ने इसके अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है अनुमानित संख्या है जो 3500 उम्मीदवारों ने इसके अंदर एग्ज़ाम दिया था। और लगभग फ़ीमेल कैटेगरी की बात करें तो इसके अंदर 2500 यहाँ पर फीमेल कैटेगरी, और मेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जो है 1000 के बीच यानी कि 1000 प्लस यहाँ पर जो है जिन यहाँ पर मेल उम्मीदवारों ने इस एग्ज़ाम को कंडक्टिंग किया गया था। तो इसके अंदर अगर इनकी सीट की बात करें तो 1500 प्लस की फ़ीमेल की सीट थी और 171 यहाँ पर मेल की सीट थी यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता लग गया कि एक सीट के अंदर यहाँ पर जो है कितने उम्मीदवार मेल और फीमेल के अंदर यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी जो अपडेट जो मैंने आपको दे दिया। साथ ही दोस्तों यहाँ पर उन उम्मीदवारों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर इसके अंदर जो कट ऑफ है वो क्या जाएगी, क्योंकि कट ऑफ को लेकर मेंस कट ऑफ को लेकर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ भी अपडेट नहीं किया गया था कि जो प्री कराई गई थी उसके अंदर 35% और ओबीसी जनरल कैंडिडेट्स को 40% पर यहाँ पर जो है सेलेक्ट किया जा रहा था, पर मेंस के बारे में कुछ अपडेट नहीं किया गया है। तो मैं सबसे पहले कुछ नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी को यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ रहे हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाले पेज पर, तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप आएंगे और उसके 20वें पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ पर आप सभी को एक चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि SC/ST कैंडिडेट यहाँ पर देते हैं फिक्स्ड बाय 35%, यानी कि आप सभी को मेंस में जाने के लिए प्री में यहाँ पर आप सभी को कम से कम इस वैकेंसी में जुड़े रहने के लिए 35% तो चाहिए ही चाहिए। पर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप सभी को 40% चाहिए ही चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो जो मेंस की एग्ज़ाम हुई है उसके अंदर आप सभी के 85 मार्क्स में से अगर यहाँ पर देखते हैं तो सारे उम्मीदवार कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर जो है 100 पर दोस्तों वो आप सभी के यहाँ पर जो है वो अपडेट जो है जहाँ पर यह चीज़ होना चाहिए इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो उन कैलकुलेटर को अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है 35% को अगर 85 से निकालेंगे तो 29.70 या 80 के बीच में आप सभी के यहाँ पर बनेंगे। तो अगर ये फीमेल कैटेगरी के हैं, अगर फीमेल कैटेगरी के अंदर आप सभी के लिए अगर इतने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ को लेकर मेंस में कहना बिल्कुल ही यहाँ पर जो है गलत होगा, क्योंकि कट ऑफ की बातें करना भी यहाँ पर बेकार हो सकता है। क्योंकि दोस्तों कट ऑफ अगर आप अपने या मिनिमम मार्क्स को भी क्वालिफाइड कर रहे हैं तो आप इसके अंदर सेलेक्टेड होने की यहाँ पर जो है 80% चांसेस हैं कि मिनिमम मार्क्स पे ही आप जो है सेलेक्टेड कर जाएंगे।
इन चीज़ों को लेकर। और अगर उसी यहाँ पर जो है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के अनुसार माने तो यहाँ पर दोस्तों 34 यानी कि दोस्तों 34% अगर आप मिनिमम क्वालिफ़िकेशन भी लाते हैं तब भी इसके अंदर यहाँ पर आप चयनित कर जाएंगे। पर दोस्तों चयनित करने में हो सकता है कुछ कैटेगरियों को दिक्कत हो, जैसे कि ईडब्ल्यूएस को, क्योंकि फाइनली यहाँ पर जो है यूपीएससी की तरफ से इस नोटिफिकेशन को जब निकाला गया तो कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट को विभाजित नहीं किया गया था। तो कितने पोस्ट किस कैटेगरी के लिए हैं ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण चिन्ह रखता है। पर ज़्यादातर चांसेस हैं कि अगर आप सभी के मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स क्वालिफाइड कर रहे हैं तो इस बार आप सेलेक्टेड 100% होंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत से कैंडिडेट्स का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एरर रह गया है, या उन्होंने कुछ कम शब्दों में, या उन्होंने यहाँ पर जो है क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट किया है। ये काफ़ी परेशानियाँ देखने को उन समय मिली थी। पर दोस्तों अब जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स पे भी आप सभी को यहाँ पर चयनित बिल्कुल ही दोस्तों कर लिया जाएगा। तो जो भी उम्मीदवार मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स हैं, चाहे वो SC ST कैंडिडेट हो, चाहे वो OBC EWS या जनरल कैंडिडेट हो, तो वो सारे मिनिमम मार्क्स पे भी क्वालिफाइड दोस्तों कर जाएंगे। क्योंकि जितने भी कैटेगरी वाइज अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि जब तक पोस्ट विभाजित नहीं होंगी फाइनली दोस्तों जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी वाइज बताना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स पर आप क्वालिफाइड बिल्कुल ही दोस्तों यहाँ पर कर जाएंगे इन चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप सभी को आप सभी के एग्ज़ाम को लेकर, साथ ही उनके मेल फीमेल को लेकर ये सारी चीज़ की अपडेट मैंने आप सभी को दे दिया है। और फाइनली अपडेट मैं अगर रिज़ल्ट की बात करूं तो दोस्तों रिज़ल्ट को लेकर जो अपडेट आ रही है, क्योंकि कुछ अनऑफिशियली यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर की आर्टिकलों में कुछ यहाँ पर जो है आया था, जहाँ पर आप जो है ट्विटर पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि इस एग्ज़ाम को लेकर, यानी कि इस एग्ज़ाम कंडक्शन को लेकर यहाँ पर जो है फाइनली आप सभी को, यानी कि सेकंड वीक तक, यानी कि सेकंड या थर्ड वीक तक आप सभी को मेंस के लिए यहाँ पर जो है कुछ गुड न्यूज़ देखने को मिलेगा। गुड न्यूज़ देखने को मिलेगा मतलब दोस्तों आप सभी को लेकर रिज़ल्ट की जो प्रक्रिया हैं वो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों तो ये एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ थी, क्योंकि रिज़ल्ट को लेकर लगातार उम्मीदवार कमेंट कर रहे थे और अपनी कट ऑफ को लेकर भी अपडेट कर रहे थे। तो यानी कि दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स पे भी आप सभी को इस वैकेंसी के अंदर यहाँ पर चयनित किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों काफ़ी जो है कैंडिडेट्स के यहाँ पर जो है एग्ज़ाम जो है थोड़े ख़राब गए हैं, जिसके कारण मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स या उससे 1 या 2% ज़्यादा ही हैं। तो वो कैंडिडेट इस बार मेंस की एग्ज़ाम में, यूपीएससी स्टाफ नर्सिंग के एग्ज़ाम में वो इस बार क्वालिफाइड कर जाएंगे दोस्तों। तो इसके रिगार्डिंग अभी तक लिए इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही थी, जो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को शेयर किया गया। इसके रिगार्डिंग हमारे पास और कोई नई अपडेट आएगी तो आप सभी को ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।